गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे वीडियो का विषय है कि हम हमेशा खुश कैसे रहें। हमेशा खुश रहना बहुत कुछ हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखेंगे तो जाहिर है कि हमारा आत्मिक संसार बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर हम नेगेटिव बातों को अपने सामने रख कर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि हमारा अंदर से मन अशांत रहेगा और साथ ही साथ हम दूसरों पर भी पॉजिटिव प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी है हमारे शरीर का स्वस्थ रहना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मन और आत्मा का सुंदर होना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा सुंदर रहे, मन सुंदर रहे, तो हमें दूसरों को लेकर अच्छे पॉजिटिव विचार सोचने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें प्रशंसा करने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। आज मैं पाता हूँ कि बहुत सारे लोग जहाँ धन और संपत्ति को लेकर के तो कंजूसी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो किसी से शुक्रिया कहने में या किसी को विश करने में, जिससे दूसरे को खुशी हासिल हो सकती है, वो कंजूसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, इसका नकारात्मक और उल्टा प्रभाव हमारी खुद की हमारी हेल्थ पर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, दूसरों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे आंतरिक मन पर पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में हम पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो दोस्तों, कोशिश करें कि दूसरों की सफलताओं में हम उनकी तारीफ़ करें, उनको मुबारकबाद दें और इसके साथ ही साथ हम दूसरे के प्रति इल फीलिंग ना रखें। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जब हम सभी चीज़ों का नियंता करता धरता अपने को मान लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इस संसार को चलाने वाला अल्लाह ईश्वर गॉड है और हम सभी तो उसी के इशारे पर चलने वाली कठपुतलियाँ हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फ़र्ज बनता है कि हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल परिवार के सदस्य हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े और कलह का एक बहुत बड़ा जो कारण बनता है वो ये होता है कि हम ये मान कर के चलते हैं कि पूरे परिवार के मेंबर मेरे इशारे पर नाचें। दोस्तों, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो संतानें और जो रिलेटिव हमें अल्लाह ईश्वर और गॉड ने दिए हैं, उनको बांध कर ना चलें। आप फ्री हैंड हो कर के ये मान के चलें कि उसका शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने इन लोगों को मेरे सानिध्य में भेजा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी सहायता करें, हम उन्हें अच्छा एहसास कराएं और हम अपने दिल से अपने आप को बड़ा दिखाएं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों, आप देखना कि सबसे ज़्यादा खुशी हमें हासिल होगी। ये संसार 90% नकारात्मक लोगों से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर आप सकारात्मक हैं तो आप दूसरों को भी सकारात्मक बना ले जाएंगे, और अगर आप नकारात्मक लोगों के प्रभाव में आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपना कर बैठते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम मन को स्वस्थ और सुंदर रखें, आत्मा अपनी अच्छी रखें और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। क्योंकि ये हम मान कर के चलें कि जो भी हमारा एक दायरा है, जो भी लोग हमारे साथ हैं, वो सारे के सारे हमें अल्लाह ईश्वर और गॉड ने दिए हैं, यानी ईश्वर प्रदत्त हैं। तो अगर ये फीलिंग हम रखेंगे तो जाहिर है हमें असंतोष नहीं होगा, दुख नहीं होगा
और मैं ये सलाह दूंगा कि आप दूसरों की तारीफ़ करने में, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसमें कुछ खूबियाँ ना हों। आप उनकी उन खूबियों को देखते हुए उनकी प्रशंसा करें, तारीफ़ करें और आप पाएंगे कि दूसरे की तारीफ़ करने में आपको ही ज़्यादा खुशी हासिल होगी। और अगर हम दूसरे की ज़्यादा आलोचना करते हैं, दूसरे की हम लेग पुलिंग, टांग खिंचाई का काम करते हैं, तो हम पाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा खिन्नता, दुख और अफसोस हमें होता है। दोस्तों, समझदार बने और इस संसार को अपने आधार पर चलाने का प्रयास ना करते हुए आप ये माने कि ये सारा सब कुछ कुदरत ने मुझे दिया है और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमारी प्रधान ड्यूटी है। खुद खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, क्योंकि दोस्तों ये ना तो लाइफ बहुत लंबी है, ऐसे में इस छोटी सी लाइफ में जो हमें मिला है जीवन, इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कितने चेहरों पर हम मुस्कान बिखेर दें, कितने लोगों के दिलों को हम खुश कर दें। अगर ये प्रवृत्ति और टेंडेंसी हम अपने अंदर रखेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और लोग आपकी कंपनी में रहना पसंद करेंगे। गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपके को अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे आगे जो वीडियोज़ होंगे, मेरा बराबर ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से मैं इस सुंदर संसार की रचना में अपने विचारों द्वारा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। यही मेरा प्रयास रहता है कि आप कैसे स्वस्थ, अधिक सुंदर और कितना आप संतुष्ट नज़र आएं। इस प्रयास में मेरे आगे के वीडियो भी इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।